रमीज़ भाई, क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कैप्टनसी का है। हमने जितनी भी परफॉर्मेंसेस बड़ी देखी हैं उसमें एक चीज़ कंसिस्टेंट आई कि जब आपका जो कैप्टन है उसको लंबा रन दिया जाता है तो टीम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। उसकी प्राइम एग्जांपल अगर हम देखें तो रिसेंट पास में दो नज़र आती हैं, एक रिकी पॉन्टिंग की, दूसरी MS धोनी की। कि जब कंट्रीज़ ने इन पे परसिस्टेंट तौर पे रिलाय किया, इनको अपॉर्चुनिटी दी तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की सक्सेस मिली। अब अगर पाकिस्तान के इन कंपैरिजन देखें तो सबसे टफ टाइम जो था हमारी टीम के ऊपर वो 2007-8 से लेके या 2009 के बाद जब से वो इंसिडेंट हुआ सलमान भट्ट वगैरह का, उसके बाद तो एक बहुत टर्बुलेंस आई, टीम के अंदर प्रॉब्लम आए और अप्रोक्सीमेटली कोई 7-8 कैप्टन चेंज हुए जिसमें हमारे पास अफरीदी भी आए, फिर मलिक भी थे, यूनुस खान भी आए, मोहम्मद यूसुफ भी आए। तो ये फिर एंड में इवेंचुअली हम मिसबाह हक पे हमें स्टिक करना पड़ा। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारी जो गेम सेंस थी, जो अप्रोच थी, जो इनोवेशन लेके आते थे हम, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होगी। बाद में जब परसिस्टेंट हुए, सरफराज के साथ 3-3.5 साल अच्छे रिजल्ट आए और अभी बाबर के साथ, अब समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें लंबा रन देना पड़ेगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कैप्टनसी को जब तक नहीं देंगे हम लंबा रन, ये सक्सेस नहीं आप हासिल कर सकते। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो कप्तान है ना, उसकी शेल्फ लाइफ ना 3 साल है। ठीक है, 3 साल में होता क्या है कि आपकी जो अगर प्लेयर्स अच्छे हैं आपके पास, वो 3 साल तक पीक करते रहते हैं। ठीक। और अपनी बेस्ट फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम नीचे चला जाता है, कोई फॉरएवर तो ग्रीन नहीं होता जी। और फिर आप में कोई नयापन भी ड्रेसिंग रूम में, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग पेप टॉक, वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप अपने आप को यू स्टार्ट रिपीटिंग योरसेल्फ। ओके। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि रन ज़रूर देना चाहिए, मगर उसके और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको बताऊं फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू 3-3.5 साल इज़ जस्ट अबाउट द राइट टाइम कि एक कप्तान की शेल्फ लाइफ होती है। उसके बाद फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इसको आगे लेके जाना है और उसकी वजूहत क्या है इसको आगे लेके जाने की। हमारे यहाँ ये होता है कि इसकी रिस्पेक्ट नहीं है लीडरशिप की जैसे होनी चाहिए। ऐसे ही। दूसरा, ये हमारा सिस्टम लीडर्स थ्रो नहीं करता, फर्स्ट क्लास सिस्टम। जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं वो लीडरशिप भी थ्रो करते हैं। तो वहाँ पे भी हमें मार पड़ती है। फिर हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं हमारे यहाँ मतलब है कि फ्यूचर लीडर। तीसरा, चापलूसी, सीनियर को खामखा से हम इतना इज्जत और चढ़ा देते हैं कि एक खौफ बैठ जाता है ड्रेसिंग रूम में, ऊंची बात करने का, ऐसे ही खुली बात करने का। ये हमारा कल्चर नहीं है। जब तक कि हम फर्स्ट क्लास लेवल पे ये कल्चर नहीं अपनाएंगे। जी। 2 जो हमने इंग्लिश कोचेस काउंटी के लगाए थे, उनकी जो मुझे रिपोर्ट आई थी वो यही थी। कहते कि हमने किसी सिस्टम में प्लेयर्स को सीनियर से इतना डरते हुए आज तक नहीं देखा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है कि आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा लीडर हूँ। ये नहीं कि मैं क्योंकि 10 साल खेला हूँ तो मैं आपको बुली कर सकता हूँ। बिल्कुल तो ठीक। ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा अभी अच्छाई की गुंजाइश है। अच्छा, इसमें दूसरी मैं एक चीज़ सॉरी ऐड करना चाहूँगा। अगर कैप्टन, जैसे हमने विराट कोहली के देखा, बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन था, सीरीज़ बहुत जीती, टेस्ट में नंबर 1 रहे, बट टाइटल नहीं कुछ जिता पाया। यही रीज़न बनी कि उनकी कैप्टनसी चली गई। बाबर के भी अभी बेल्ट पे देखें, अंडर द बेल्ट यही चीज़ें हैं कि सीरीज़ जीत जाते हैं, रैंकिंग में नंबर भी, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पाए। तो किसी तरह इवेंट को जीतना ये भी इंडोर्स करता है कि ये बेहतरीन कैप्टन है। देखिए, रिजल्ट्स जो है ना वो आपको बता देते हैं कि किस पाए के आप लीडर हैं या टीम है, और उसके लिए एक और मेंटालिटी चाहिए होती है। जो टाइटल जीतना है ना, उसके लिए एक और मेंटालिटी चाहिए। और इसलिए कि उसमें एक सेल्फलेस मेंटालिटी है। फॉर एग्जांपल, हमने जब नेहरू कप जीता इंडिया में, या वर्ल्ड कप जीता 92 में, या इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी, या जावेद मियांदाद ने जो लास्ट बॉल छक्के के बाद जो हम ऑस्ट्रेलेशिया कप जीते, तो वो जो मोमेंट्स है ना, वो आई थिंक और जो ग्रेट टीम होती है प्रेजेंट की, वो अपनी हिस्ट्री से सीखते हैं। बिल्कुल ठीक। और अपनी हिस्ट्री से सीखने वाले ये पॉइंट्स है, ये जो है ना, ये जो मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस है, इनको हमेशा याद करो। और वो क्या था? सेल्फलेस थे। मुझे आज तक ये टारगेट नहीं दिया गया था या मैंने अपनाया कि जी मैंने 100 रन करने। मुझे टारगेट जो दिया गया था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको मैंने फुलफिल करना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक कि आपके पास इस तरह की क्लैरिटी नहीं होगी और इस तरह की सेल्फलेस एक अप्रोच नहीं होगी, टाइटल्स जो है ना वो दूर आपसे हो जाते हैं। अच्छा रमीज भाई, इसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान टीम जो खेलती है, इसमें वाइस कैप्टन का रोल जो है, आप जो होता है किसी भी जगह पे वाइस कैप्टन आप उसको तैयार करते हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा ये कि आप जिस एज में खेल रहे थे, ये आपसे पहले जो टीम थी, वो अगर हम देखें तो मोर लेस सारे एक ही एक्सपीरियंस, एक ही एज ग्रुप, एक ही
तो उनको जेल होने में आसानी थी। जो बात आपने कही कि सीनियर की इज्जत, बिल्कुल आप कप्तान, तो मैं समझता हूँ कि अपने डिसीजन की वजह से बड़ा कप्तान बनता है। आप अगर आप देखें तो गंगोली को धोनी ने बाहर वो मतलब वो थे, कुछ सोच नहीं सकता था, लेकिन वो क्रिकेट अपने डिसीजन की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि जो वाइस कैप्टन का शोबा है, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखते हैं कि कुछ नहीं, बाहर से कप्तानी हो रही होती, कोच मैनेजर चीख रहे होते हैं, वहीं से ही इसका लैक करता है और फिर वाइस कैप्टन हमें नजर नहीं आता पूरी तरीके से। वो एयर मार्क करना पड़ता है ना उसको, आपका जो एयर इन द वेटिंग है उसको आपने सही आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं हो सकता कि आप एक किसी को भी वाइस कैप्टन लगा दें। हाँ, आपने ये देखना है कि इसको कप्तान बनाया तो क्या इसका टेम्परामेंट होगा या नहीं। कई पाकिस्तान के वाइस कैप्टन रहे जो कि नंबर 2 जी। अच्छे थे, जैसी लीडरशिप मिली भाग गए, क्योंकि ये भागने से मुराद ये कि collapse डिलीवर कर नहीं गए। कर पाएगा। तो ये एक इसका अलग एक टेम्पो और टेम्परामेंट है कप्तानी का। और So, ये थिंक टैंक को पहले इसको आइडेंटिफाई करके, जैसे केन विलियमसन की बात करें को एक सिस्टम के थ्रू है। इस पे हम कल लंबी डिटेल आपसे गप लगाएंगे। लेकिन एक जी। सवाल मैं रमीज से पूछना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह लेजेंड है, आपने क्रिकेट को एक अपनी उम्र का एक हिस्सा दिया है। मुझे बताइए कि ये जब पैसा कितनी अहमियत रखता है, जब पैसा हमारे प्लेयर्स के पास आ जाता है उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ऐसा क्यों? यानी कि ये तो वही बात हो गई कि यार पैसा आ रहा है, हमें मेहनत की क्या जरूरत है? ये क्या वजह है? पैसा तो आपने भी कमाया, बल्कि मैंने आपकी वीडियो भी देखी, आप यू डॉलर्स बांट रहे थे। वो क्या था? ये कौन सी वीडियो थी वैसे? ये कौन सी वीडियो एग्जैक्टली? ये इनके पास आई है कोई स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आई है कोई, आई थिंक स्टेट बैंक से। हो सकता है एआई का जमाना है, किसी ने धोखा दिया हो मुझे। ये बताइए, पैसा जब आता है परफॉर्मेंस क्यों खराब होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये देखें, ये डिजर्व करते हैं। आजकल के दौर में पैसा है तो पैसा है, और जब ये अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, तो खुशी होती है, इसलिए कि मेहनत की वजह से पैसा मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि खाम खा इनको पैसा मिल जाता पैसे है। से याद आया मुझे यहाँ पर, महमूद, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं हमतन गोश हूँ। मेरे दिमाग में इस वक्त दिमाग है? हाँ, मेरे दिमाग में इस वक्त कोई 40 से 50 करोड़ रुपया उसे बैंक में कैसे ट्रांसफर किया? महमूद को दे दे, ये ले जाएगा। महमूद, पहले तो आपने ऑन एयर कह दिया है, अब आप खैर मनाएं, नीचे गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, बात इनकम टैक्स सर्कल की 40। अच्छा, मीरा भी आपसे अच्छा, सवाल वैसे है। मैं एक और बात सोच रही हूँ, कामरान खान की तरफ हम जाते हैं, उन्हीं से एक मैं कमेंट ले, काफी देर से मैं सोच रही हूँ और मैं इनका कमेंट लेना चाह रही हूँ। एक तो आप जिसके भी शो में जाते हैं उसको हाईजैक कर लेते हैं, आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। नहीं, ये नौकरी के खाने में मास्टर हैं ये। हाँ, ओके बाबा, ओके, सॉरी। अच्छा, मेरा वैसे एक सवाल है मीरा से, मैं फिर भूल जाऊंगा। मीरा, अगर हम पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो जितनी अदाकाराएं आपसे जेलस रही हैं, मेरे ख्याल किसी से भी नहीं रही होंगी। इसके पीछे क्या राज है? अब देखिए ना कि सब लोग अपनी जिंदगी में मगन है, लेकिन आप मुझसे सवाल करने के लिए एड़ियां उठा रहे थे कल। लेकिन मैं एक सवाल महमूद साहब आपसे करूंगा। कुछ तो है इस मीरा में कि महमूद भी शुदाई निकला। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।